नमस्ते बच्चों, आज मैं 5th क्लास में पाठ 3 यक्ष प्रश्न नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस पाठ को समझाने से पहले या पढ़ाने से पहले मैं इसका सारांश बताना चाहती हूँ। कृपया ध्यान दीजिएगा। वनवास के समय एक दिन पांडव एक वृद्ध ब्राह्मण के कार्य के लिए मृग का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। जंगल में पानी की खोज में नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम यक्ष का आदेश न मानने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। अंत में युधिष्ठिर यक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब देकर अपने सभी भाइयों को जीवित करवाकर ब्राह्मण का कार्य पूरा करते हैं। तो यहाँ पर इसका विषय प्रवेश समाप्त होता है। अभी मैं आप लोग को पाठ पढ़ाना चाहती हूँ। कृपया ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्रुव क्रीड़ा के पश्चात 12 वर्ष का वनवास मिला, जो समाप्त होने वाला था और बाद में 13वां वर्ष में प्रारंभ होने वाला था। इन दिनों पांचों पांडु कुमार पांचाली सहित द्वैत वन में जाकर अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तभी वृद्ध ब्राह्मण वहाँ आया और कहने लगा कि मैंने अपनी अरनी और मथानी किसी वृक्ष पर रखी है और वहाँ एक वृक्ष में एक मृग आया और वह अपना शरीर को पैर से रगड़ने लगा और उसके सींगों में वे दोनों कष्ट की वस्तुएं फंस गई। मेरा आप वीर पांडवों से अनुरोध है कि आप मृग के पद चिन्हों को अनुसरण करते हुए उनके पास पहुँचे, जिससे वे दोनों वस्तुएं प्राप्त कर मैं अपना यज्ञ संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकूं। फिर वे ब्राह्मण की बात सुनकर सभी पांडव वीर धनुष बाण लेकर मृग का पीछा करने के लिए वन में दौड़ने लगते हैं। घोर प्रयत्न करने के बावजूद भी उनके हाथ में मृग नहीं आता है। वे निराश की स्थिति में वे गहन जंगल में भूखे और प्यास से त्रस्त होकर एक बरगद की छाया में बैठ गए और वे आपस में कहने लगे कि हमने कौन सा पाप कार्य किया है जो हमें वन में भटकना पड़ रहा है और हमारे दुखों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। तभी पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने नकुल को पानी भरने के लिए जलाशय भेजता है। तब उसके आदेश से नकुल इस जंगल के इर्द गिर्द ढूंढते हुए जाता है। जाते जाते उसे एक जलाशय मिलती है। वह बहुत ही प्यासा था, इसलिए वह पानी पीने के लिए जैसा ही शुरू किया पीने के लिए, तभी आवाज़ आई, आकाशवाणी हुई कि इस जलाशय का पानी पीने का अधिकार सिर्फ मुझे है। अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर दोगे तो आप इस जलाशय का पानी पीने का साहस करना। फिर भी वह बहुत प्यासा था, इसलिए उतावल में पीने का उसका मन हुआ। तभी वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। नकुल के विलंब से आने इतना विलंब हो गया तो युधिष्ठिर बहुत ही परेशान हुआ। फिर वह सहदेव को भेजा कि जाओ तुम भाई को पता लगाओ कि वह कहाँ है और तुम वापस जब आओगे तो पानी लेकर आना। सहदेव भी उसके भाई के आदेश को सुना और वह भी ढूंढने के लिए चला गया। ढूंढते ढूंढते वह उनको जलाशय मिल गई। फिर वहाँ देख रहा है कि उसका भाई नकुल अचेत मुद्रा में पड़ा हुआ है। देखकर उसे काफ़ी आघात मिला। फिर उसने सोचा कि किसने यह क्या किया। फिर वह भी बहुत प्यासा था, उसने भी पानी पीने का जैसे ही वो पीने लगा, यक्ष की आवाज़ आई और उसकी अवहेलना या उसकी आवाज़ को सुने बिना वह पीने के लिए तैयार हो गया।
तो फिर वह भी अचेत मुद्रा में जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार दोनों मंत्री पुत्र नहीं पहुँचे तो युधिष्ठिर को और चिंता होने लगी। फिर उसने धनुर्धारी अर्जुन को तथा गदाधारी भीम को पता लगाने के लिए भेजा कि क्यों हमारे भाई लोग नहीं आ रहे। तो वे भी गए और देखे तो वहाँ पर भी दोनों भाई अचेत मुद्रा में पड़े हुए हैं। वे देखकर बहुत ही हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये क्या हो गया है। और जैसे ही उन लोग भी बहुत प्यासे थे, फिर शीतल जल को देखकर पानी पीने का मन हुआ तो पीने लगे। तभी आवाज़ आई कि इस जलाशय पर मेरा ही अधिकार है, मेरे प्रश्नों का जवाब दोगे तभी आप इस जलाशय का पानी को पी सकोगे। फिर भी वे बहुत ही प्यासे थे, इसलिए उन्होंने पीने का वो किया। तभी वे अचेत होकर गिर पड़े। अब चारों भाई अचेत मुद्रा में हैं तो कहाँ से युधिष्ठिर के पास जाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर सोचा कि आप चारों भाई क्यों नहीं आ रहे हैं। वो गहन चिंता में पड़ गया और वह ढूंढने के लिए उनको इस मनोहारी सरोवर के पास वह पहुंचा तो चारों भाइयों को देखा कि वे अचेत मुद्रा में हैं। उनको बहुत ही दुख हुआ। वे थोड़ी देर विलाप करने लगे, फिर अपने मन को स्थिर करके फिर पानी के पास पहुंचने का प्रयास कर ही रहे थे कि आवाज़ आई कि तात आप इस जलाशय का पानी को पीने का साहस मत कीजिए, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है। न आदेश का पालन न करने के कारण ही तुम्हारे भाइयों का यह अवस्था यहाँ पर है। ये सचेत कि अचेत अवस्था में पड़े हैं। अगर आप सभी प्रश्नों का जवाब देंगे तो समझ लो आप इस परीक्षा से निकल जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सत्य पुरुष की भांति मैं आत्म प्रशंसा नहीं करना चाहता। प्रभु आप जो भी प्रश्न पूछो मैं अपनी बुद्धि से मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तब यक्ष 5-6 क्वेश्चन पूछते गए, सबका जवाब देते गया। सबका जवाब ठीक ठीक देने के पश्चात यक्ष उस जलाशय के आसपास एक वृक्ष था, उसमें बगुले का रूप धारण करके बैठ गया। फिर यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर तुम वरदान मांगोगे तो मैं मतलब किसी चारों भाई में से किसी भाई को जीवित करना चाहते हो तो आप बोलो, मैं तुम्हें अपना भाई दिला दूंगा। तब वो युधिष्ठिर केवल नकुल को ही जीवित करने के लिए प्रार्थना किया। तब यक्ष उसकी दया और ममता से प्रभावित होकर चारों भाइयों को जीवित कर दिया। जब चारों भाई जीवित होकर उठकर खड़े हुए थे तभी यक्ष अपनी वास्तविक परिचय देते हुए कहा कि हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं ही तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ। मैं तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से सरोवर में प्रकट हुआ था, लेकिन आपकी दयालुता और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगर आप प्रथम वर के रूप में या वरदान के रूप में जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तब युधिष्ठिर प्रथम वरदान के रूप में ब्राह्मण की अरणी और मथानी को वापस लौटाने को कहा और दूसरा वरदान उन्होंने यह मांगा कि 13वें वर्ष में कोई भी ऐसा वरदान या प्रार्थना करने के लिए मांगा जिससे पंचालित सही सभी एक दूसरे को पंचालित सही सभी पांडव पुत्रों को कोई पहचान ना सके, ऐसा वरदान मांगा। तब यक्ष ने उसकी इस
अभिलाषा को प्रकट करते हुए उन्हें वरदान दिया और धर्मराज ने युधिष्ठिर कुंती पुत्र को के लोभ और माया और क्रोध से जीतता हुआ या युधिष्ठिर को तीसरा वरदान भी देकर वह अंतर्ध्यान हो गया और पांडव पुत्र सभी अपने आश्रम में लौटे और वहाँ सुख से रहने लगे और मृग द्वारा लिया गया यह अरणी और मथानी को वापस वृद्ध ब्राह्मण के लिए लौटा दिया। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो पाठ के अंत में कठिन शब्दार्थ दिया गया है, उसे भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर है ध्रुत मीन्स जुआ, क्रीड़ा मीन्स खेल, पंचाली मीन्स द्रौपदी, वृद्ध मीन्स बूढ़ा, वृक्ष मीन्स पेड़, मृग मीन्स हिरण, अनुसरण मीन्स पीछे चलना, काष्ठ मीन्स लकड़ी, वेगधारी मीन्स तीव्र गति से दौड़ने वाला, नम्रता मीन्स विनयता, अनुरोध मीन्स विनती, प्रयत्न मीन्स प्रयास करना या कोशिश करना, गहन मीन्स घना, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा। तो बच्चों, यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। तो इस वीडियो को अगर समझ में ना आया हो तो फिर से 1 या 2 बार देखिए और समझिए। धन्यवाद।